राजनीति हो या खेल जगत, बात देश की सुरक्षा की हो या शिक्षा की, देश की समस्या हो या देश का इतिहास, अब हर खबर को हम दिखाएंगे प्रमुखता के साथ। इरफान सोलंकी को झूठे मुकदमे में फंसाया गया है। एक पर एक मुकदमे लगाकर समाजवादी विधायकों को जेल भेजा जा रहा लक्ष्य 2024 है। समाजवादी सरकार में इरफान ने कोई गलत काम क्यों नहीं किया? इतने मुकदमे लगाए गए कि इरफान बाहर ना आ पाए। कन्नौज से तालग्राम में दंगा बीजेपी विधायक के इशारे पर हुए। अधिकारी ये न भूले कि कार्रवाई उन पर भी होगी। एक एक व्यापारी पर चुनाव के बाद जीएसटी के छापे पड़ेंगे। जरूरत पर समाजवादी आंदोलन भी करेंगे। जब बड़ी घटना पर सरकार नाकाम तो विपक्ष को उलझा देते हैं। पुलिस कुछ भी साक्ष्य बना सकती है। कानपुर से अनवर अशरफ की रिपोर्ट। तो ये मैं चर्चा नहीं कर सकता हूं, लेकिन मैं जो जानकारी रखता हूं वो यही है कि उन्हें झूठा फंसाया जा रहा है और लगातार समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नेताओं को इसी तरह झूठा फंसाने की साजिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है। अब उनका बांग्लादेश का लेटर भी लिखा है, बांग्लादेश कनेक्शन भी जोड़ा जा रहा है। ये सब बकवास है। जानबूझ करके सरकार ये फंसाती है, किसी को भी फंसा सकती है सरकार। अरे पत्रकार साथियों, आपको नहीं पता? आपने दाल में नमक बताया था, पानी बताया था, आप किस मुकदमे में जेल चले गए थे? बलिया में। यहाँ पर कौन नहीं जानता है गाड़ी पलटा दी गई थी। मैं तो आज भी कहता हूँ, आज भी गूगल इमेजेस से निकलवा करके देख लीजिए, गाड़ी पलटी नहीं थी, पलटाई गई थी। लेकिन सरकार कहेगी नहीं निकालेंगे। क्यों निकालें हम गूगल इमेजेस? समाजवादी पार्टी इस दिशा में क्या करेगी? समाजवादी पार्टी इरफान सोलंकी और समाजवादी पार्टी के जितने कार्यकर्ता उनके साथ खड़ी है। अच्छा, एक और मामला है। अब आप चूंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष है, चाइना को लेकर जिस तरह कांग्रेस कर रही है। देखिए चाइना, सपा ने कहा कि मैं अपने पत्रकार साथी का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जब कभी भी कोई बड़ी घटना होगी और सरकार नाकाम दिखाई देगी तो जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं आवाज़ उठाने के लिए आगे आएंगी, उन्हें किसी न किसी मामले में उलझा दिया जाएगा। अब आपको इरफान को उलझा दिया, आप बात ही नहीं करोगे। आप महंगाई पे कौन पूछेगा? हम अगर महंगाई पे बोलना चाहेंगे तो जनता कहेगी आपका विधायक जेल में और आप महंगाई पे बात कर रहे हो। आपका विधायक पे झूठे मुकदमे लग रहे हैं, आप बेरोजगारी पे बात करोगे। आप सोचिए, अभी फर्रुखाबाद में अग्निवीर की भर्ती हुई, 1,26,000 बच्चों ने फॉर्म भरे, 200 को भी नौकरी नहीं दी सरकार ने। तो सरकार बेरोजगारी पे बात ही नहीं करना चाहती। आपकी तमाम संस्थाएं बेची जा रही हैं, आप उस पर चर्चा नहीं करना चाहोगे। आप इसी में उलझा के रखोगे पॉलिटिकल पार्टीज को, जिससे कि पॉलिटिकल पार्टीज सही मायनों पर, सही मुद्दों पर बहस न छिड़ दें। सदन कितने दिन चलाया? सदन कितने दिन चला? एक मिनट, सदन कितने दिन चलाया? सदन 2 दिन चलाया, और 2 दिन नहीं, कुछ घंटे चलाया। जो सरकार अपने आप को लोकतंत्र पे भरोसा रखती खेलने के कहती हो, सदन कितनी देर चलाया? और सदन इसलिए नहीं चलाया क्योंकि सरकार की पोल खुल जाती। सरकार महंगाई का क्या जवाब देगी? सरकार बेरोजगारी का क्या जवाब देगी? सरकार ने कहा कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, इसका जवाब क्या देगी? अभी ये लोग गए हैं निवेश लाने। अच्छा, सड़कों पर बिजली का इंतज़ाम ठीक नहीं, कानून व्यवस्था ठीक नहीं, आपका निवेश आएगा? आप झूठे मुकदमे में फंसा रहे लोगों को, आप निवेश ले आओगे? समाजवादी पार्टी किस तरह से विरोध करे? इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, विधायक इरफान के खिलाफ साजिश है, षड्यंत्र है, और समाजवादी पार्टी के एक एक विधायक पर षड्यंत्र इसी तरह चल रहा है। कुछ अधिकारी हैं जो मनमानी कर रहे हैं। अधिकारी ये न भूलें कि समय बदलता है। अगर गैर कानूनी काम करते हैं तो कानून उनके लिए भी वही है। अगर आज वो झूठा फंसा रहे हैं तो कानून के तहत कार्रवाई उन पर भी होगी। आगे इसका लड़ाई को कैसे लड़ेंगे? समाजवादी पार्टी क्या करेगी? समाजवादी पार्टी कानूनी लड़ाई में उनके साथ है, हर तरीके से साथ है। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं, समाजवादी लोग और आपके से ये कहना चाहते हैं, लगातार साजिश है कि समाजवादियों को परेशान करो, उन्हें जेल भेज दो, झूठे मुकदमे लगा दो। और उदाहरण आपने मैनपुरी लोकसभा देखा है। मैनपुरी लोकसभा कितनी साजिश थी, कितना पुलिस का इंतज़ाम था, और यहाँ तक इंतज़ाम किया गया कि उनके नाम के आगे क्या लिखा है, उनके नाम के आगे क्या नाम लिखा है, उस तरह सूची बनी। लेकिन जनता ने अंतोगत्वा क्या फैसला लिया? जनता ने यही फैसला लिया कि भारतीय जनता पार्टी को बुरी तरह हरा दिया।
क्योंकि आज समाजवादी पार्टी के साथ हर वर्ग के लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी ये नहीं चाहती है कि महंगाई पे बात हो, जीएसटी पे जिस तरीके से छापे मारे जा रहे थे, ये हमारे व्यापारी साथी याद रखें, ये केवल चुनाव जो नगर निकाय का आने वाला है इसलिए छापे रुके हुए हैं। लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म होगा, ये भारतीय जनता पार्टी चुन चुन करके एक एक व्यापारी को जीएसटी से परेशान करवाएगी, छापा करवाएगी, छापा मरवाएगी। और ये नए तरीके का इन्होंने भ्रष्टाचार का रास्ता निकाला है। ए भगवान, मैनपुरी का रिजल्ट नहीं देखा? आईसाइट कमजोर है क्या तुम्हारी, या आईसाइट बदले तुम्हारे चश्मे की? अच्छा ये बताइए, सपा ये बात देखिए पत्रकार साथी, आप बीजेपी के कार्यकर्ता मत बनिए। रामपुर के मेरा आपसे निवेदन है, मैं जानना चाहूँ किस चैनल के आप पत्रकार है, बता दो मुझे। एबीपी के हैं, तो मैं आपसे कहूंगा अपना चश्मा ठीक करिए और मैनपुरी में देखिए कोई वर्ग नहीं छूटा जिसने समाजवादी पार्टी की मदद न की हो। रामपुर में क्या हुआ? हर तरीके से साथ है, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं समाजवादी लोग, और आपके से ये कहना चाहते हैं, लगातार साजिश है कि समाजवादियों को परेशान करो, उन्हें जेल भेज दो, झूठे मुकदमे लगा दो। और उदाहरण आपने मैनपुरी लोकसभा देखा है। लेकिन मैनपुरी लोकसभा कितनी साजिश थी, कितना पुलिस का इंतजाम था, और यहाँ तक इंतजाम किया गया कि उनके नाम के आगे क्या लिखा है, उनके नाम के आगे क्या नाम लिखा है, उस तरह सूची बनी। लेकिन जनता ने अंतोगत्वा क्या फैसला लिया? जनता ने